हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। वेलकम बैक टू माय क्लास। बातें चल रही हैं एल्कीन चैप्टर के ऊपर। पिछले दो क्लासेज में हम लोगों ने एल्कीन्स को बनाने के मेथड्स पर डिस्कशन किया है। आज के क्लास में थोड़ी सी बातें एल्कीन्स के स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर होंगी। स्टेबिलिटी पर थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने जगह जगह कर रखी हैं। आज सारी बातों को एक साथ समेट देते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन एटम्स के बचे हुए बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ ग्रुप तुम जोड़ोगे। जैसे एक हाइड्रोजन ही लगा दिया, हाइड्रोजन ही लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एल्कीन तैयार हो गया। फिर अगले स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, फिर से वैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हैं, जैसे हमने मिथाइल जोड़ दिया। हम कोई दूसरा एल्किल ग्रुप भी चुन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मिथाइल ही चुने। जैसे मान लो हमने इस बार इथाइल चुन लिया, तो जैसे ही यहाँ पर देखो कोई एल्किल ग्रुप वगैरह नहीं लगाया है, इसे कहते हो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहते हो, राइट। और यहाँ पर चूंकि तुमने एक एल्किल ग्रुप छोटा बड़ा जैसा भी लगाया है, एक एल्किल ग्रुप तुमने लगा दिया है, तो तुम इसे मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहोगे। ये जो है अब एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और ये जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये लेस स्टेबल है। और तुम देखोगे जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा तुम 1 2 3 4 जगहों पर एल्किल ग्रुप्स को लगा सकते हो, तो एक और एल्किल ग्रुप लगा दोगे डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, एक और एल्किल ग्रुप लगा दोगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, और लास्ट में चारों हाइड्रोजन एटम्स की जगह यहाँ पर चारों तरफ एक एक एल्किल ग्रुप लगा दो तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो जाएगा। और तुम देखोगे जैसे जैसे एल्किल ग्रुप्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में डाई सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल, डाई सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और भी ज्यादा स्टेबल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड और भी ज्यादा स्टेबल। तो ये एल्किल ग्रुप्स के आने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर स्टेबल क्यों हो गया है ये? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी यादें ताजा कर दे हम। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर ये कार्बन sp3 होना चाहिए। यहाँ पर कुछ न कुछ तुम जोड़ोगे, जैसे मिनिमम तुम हाइड्रोजन ही जोड़ करके बात खत्म करो। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कर दिया था, तो वही चीज है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। या फिर तुम चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके कुछ एल्किल वगैरह भी जोड़ सकते हो। ठीक, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नेक्स्ट sp3 कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ न कुछ 3 ग्रुप्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे सिंपल सिचुएशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अगर हम चाहे तो हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल वगैरह भी जोड़ा जा सकता है। तो फिलहाल ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, इन तीनों सिग्मा बॉन्ड्स को ध्यान से देखो। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हमने इधर डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देंगे। दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और ध्यान देना, हाइपर कॉन्जुगेशन इसी बॉन्ड से हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन इधर वाले बॉन्ड से भी हो सकता था, इवन इस वाले बॉन्ड से भी हो सकता था। सेम हियर, यहाँ से या यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। और मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा आसानी से हो जाता है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से डोनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्रत्येक एल्किल ग्रुप, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, चाहे जो भी हो, अगर हम इसको देखें तो प्रत्येक एल्किल ग्रुप 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन का मौका देता है। तो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से, 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से। तो इस वे में इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी इस वाले एल्कीन की तुलना में ज्यादा होगा। मोनो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की तुलना में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है।
जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। हम कोई दूसरा एल्कीन ले लें, हम कह दें अपने पास एक एल्कीन ये है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एक मिथाइल ग्रुप और इधर सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन चलो लगा देते हैं। और दूसरा एल्कीन ये है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर एक मिथाइल ग्रुप और इधर एक इथाइल ग्रुप और बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, इसमें एक एल्किल ग्रुप इधर है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से, एक एल्किल ग्रुप इधर है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से, तो इसमें 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और इसमें जो है 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और ध्यान देना कभी कभी जो है बुक्स में या कुछ लोग पढ़ाते समय भी ऐसा कर देते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जैसे 3 हाइड्रोजन है तो वो बताते हैं कि 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से। लेकिन यदि जैसे इस हाइड्रोजन को हटा करके हम कुछ और कर दें, हाइड्रोजन को हटा करके हम कह दो मिथाइल मिथाइल लगा दें, तो क्या इसमें एक ही बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? क्या केवल इसी की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? तो आंसर है नहीं, इसकी वजह से भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसकी वजह से भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो कभी कभी ये चीज जो है ना बुक्स में मिसिंग रहती है। कुछ अच्छी क्वालिटी की बुक पढ़ोगे, बढ़िया बुक पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें मिलेगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की वजह से होने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बढ़िया होता है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से होने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन कोई बहुत अंतर नहीं होता, तो हमें उस तरह के कंपैरिजन में पढ़ना नहीं है। तो जो भी एल्किल ग्रुप जोड़ोगे वो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन का मौका देगा। ये 3 बार हाइड्रोजन के साथ, मतलब 3 बार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन करने का मौका देगा, ये भी 3 बार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन करने का मौका देगा। इसके पास कार्बन हाइड्रोजन 2 ही बार है, फिर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को हाइपर कॉन्जुगेशन में शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में डाई सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा स्टेबल, डाई सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और भी ज्यादा स्टेबल, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की तुलना में टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड और भी ज्यादा स्टेबल। फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड में 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर तुमने कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सिस टाइप का एल्कीन है। और अगर यही दोनों एल्किल ग्रुप अपोजिट साइड पर जोड़ दिया है तुमने, तो ये जो है ट्रांस टाइप का एल्कीन हो जाएगा। ये सिस टाइप का एल्कीन, ये ट्रांस टाइप का एल्कीन। और ऐसी स्थिति में तुम देखोगे ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये 2 बड़े बड़े ग्रुप्स दूर दूर है, बड़े बड़े ग्रुप्स पास पास है। पास पास होते हैं तो क्या होता है, इनमें रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से ये लेस स्टेबल। और इसमें ये दूर दूर है, कोई ऐसा रिपल्सन होगा नहीं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो कभी कभी सिस ट्रांस से भी स्टेबिलिटी को हम लोगों को जज करना पड़ता है, राइट। जैसे हम लोग एक कुछ दूसरे तरह का एग्जाम्पल लें, कह दो अपने पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर है, फिर स्ट्रक्चर वही है, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर है, और फिर से कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिंग वही है, डबल बॉन्ड इधर बना दिया। तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इसमें देखें तो देखो, इधर की तरफ एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर की तरफ एक सब्स्टिट्यूएंट, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड टाइप का सिचुएशन है। इसको देखें तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड टाइप का सिचुएशन है। और ये जो है एक सब्स्टिट्यूएंट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, डबल बॉन्ड के चारों तरफ 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फ्री एल्किल ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि फिर इधर जाकर के इसके साथ और इधर आकर के इसके साथ ज्वाइन हो गया, तो फ्री एल्किल ग्रुप नहीं, लेकिन एल्किल ग्रुप के ही जैसा यहाँ पर भी सिचुएशन है। इधर एक एल्किल ग्रुप टाइप का, उधर एक एल्किल ग्रुप टाइप का, इधर एक एल्किल ग्रुप टाइप का और इधर एक एल्किल ग्रुप टाइप का। तो ये जो है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ होगा, यहाँ कम, यहाँ और भी कम। तो स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये मोस्ट स्टेबल और ये जो है लीस्ट स्टेबल।
कभी कभी बात होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो जैसे अपने पास सपोज ये एल्कीन है, इसमें तुमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्डेड विद CH3 प्लस कुछ हीट रिलीज होगा। और फिर इसी तरह से एक दूसरा एल्कीन है, इस बार एल्कीन जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लिया है हमने, ये अनसब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। हाइड्रोजन ऐड किया, फिर से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और ये तुम्हें कुछ हीट फिर से मिला। तो हम लोग देखते हैं जो एल्कीन लेस स्टेबल है वो मोर हीट प्रोड्यूस करता है, और जो एल्कीन मोर स्टेबल है वो लेस हीट प्रोड्यूस करता है। हम लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है, ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। मोर स्टेबल लेस एनर्जी, लेस स्टेबल मोर एनर्जी। तो जो मोर स्टेबल है उसके पास एनर्जी होती ही कम है, जब इसके पास एनर्जी होती ही कम है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हीट रिलीज कर पाएगा। और जो लेस स्टेबल है वो ज्यादा एनर्जी वाला होता है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस वे में एल्कीन की स्टेबिलिटी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कनेक्ट किया जा सकता है। जो एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम हीट प्रोड्यूस करेगा, और जो एल्कीन जितना कम स्टेबल होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आपस में रिलेट किया जा सकता है। तो यही छोटा सा टारगेट था अपना इस क्लास में कि स्टेबिलिटी पर थोड़ी सी बातें करी जाए और स्टेबिलिटी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कनेक्ट किया जाए। जैसे ऊपर वाले सिचुएशन में जो हमने 3 एल्कीन्स बनाए थे, अब पूछे कि बताओ कौन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजनेशन के बाद, तो हम कहेंगे ये मोस्ट स्टेबल है, मतलब इसके पास एनर्जी बड़ी थोड़ी सी है, बहुत कम एनर्जी है, जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी। तो इसके पास एनर्जी कम है तो ये कम हीट रिलीज करेगा। और जो लेस स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।